23 दिसंबर, यीशु का बचपन और आज्ञाकारिता। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय बंधुओं और बहनों, आज हम यीशु मसीह के जीवन के एक ऐसे भाग पर मनन करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है, लेकिन जो हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा संदेश रखता है। आज का विषय है यीशु का बचपन और आज्ञाकारिता। नासरत में एक आज्ञाकारी बचपन। यीशु का बचपन किसी राजमहल में नहीं बीता, किसी विशेष सुविधा में नहीं बीता। वह एक साधारण घर में बड़ा हुआ, मरियम और यूसुफ के साथ, नासरत जैसे छोटे से नगर में। लूका 2:51। वह उनके साथ नासरत गया और उनके अधीन रहा। बंधुओं, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी यीशु ने आज्ञाकारिता को चुना। बचपन में ही आज्ञाकारिता का बीज। बाइबल बताती है, लूका 2:40। बालक बढ़ता गया और बलवंत होता गया, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। यीशु सीखता था, सुनता था, आज्ञा मानता था और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ता था। बंधुओं, महान सेवकाई से पहले आज्ञाकारी जीवन आता है। मंदिर की घटना, पहचान और समर्पण। जब यीशु 12 वर्ष का था तो वह मंदिर में पाया गया। शिक्षकों के बीच बैठा, सुनता और प्रश्न पूछता हुआ। लूका 2:49। क्या तुम नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के कामों में रहना चाहिए? यीशु जानता था वह कौन है, उसका उद्देश्य क्या है और उसकी प्राथमिकता क्या है। फिर भी वो घर लौटा और अपने माता पिता के अधीन रहा। आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रिय। यीशु का बचपन हमें सिखाता है, आज्ञाकारिता कमजोरी नहीं है। आज्ञाकारिता परमेश्वर को प्रिय है। आज्ञाकारिता से अनुग्रह बढ़ता है। बंधुओं, आज बहुत से लोग बड़े काम करना चाहते हैं, लेकिन छोटे में आज्ञाकारी नहीं रहना चाहते। प्रिय बंधुओं और बहनों, अगर परमेश्वर का पुत्र अपने माता पिता के अधीन रह सकता है, तो हम क्यों नहीं? आज्ञाकारिता चरित्र बनाती है, जीवन को सुरक्षित रखती है और परमेश्वर के समय में हमें ऊपर उठाती है। जो आज्ञाकारिता सीखता है, वही जिम्मेदारी संभाल सकता है। क्या आप अपने जीवन में आज्ञाकारिता को महत्व देते हैं? 2, क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनने और मानने के लिए तैयार हैं? 3, क्या आप छोटे कामों में विश्वास योग्य बने रह सकते हैं? अगर हाँ, तो मन में कहिए, प्रभु मुझे आज्ञाकारी हृदय दे। एक छात्र हर दिन अभ्यास करता था, हालांकि कोई उसे देखता नहीं था। समय आने पर वही छात्र सफल हुआ। बंधुओं, जो कोई नहीं देखता, वहां परमेश्वर देखता है। यीशु का बचपन इसी सच्चाई का प्रमाण है। यीशु का बचपन हमें सिखाता है, आज्ञाकारिता पहले आती है, पहचान धीरे धीरे प्रकट होती है। परमेश्वर का समय सर्वोत्तम होता है। अगर हम आज आज्ञाकारी रहेंगे, तो परमेश्वर कल हमें अपने उद्देश्य में उपयोग करेगा। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि यीशु के जीवन से हमें आज्ञाकारिता की सीख मिलती है। प्रभु, हमें नम्र हृदय दे, जो तेरी इच्छा को पहचाने और उसे पूरा करे। हमें छोटे कामों में विश्वास योग्य बनाए रख, ताकि बड़े कामों के लिए तू हमें तैयार कर सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आज्ञाकारिता के मार्ग में स्थिर रखे, आपके जीवन को अपने अनुग्रह से भर दे और सही समय पर आपको ऊंचा उठाए। कल हम देखेंगे इस विषय पर। 24 दिसंबर, यीशु की पहचान, उद्धारकर्ता का प्रकट होना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।